हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेडीज पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी, जिसकी कटिंग मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर मेरी लेडीज पैंट की कटिंग देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा कमर का पट्टी है। जैसे कि मैंने कटिंग में बताया है, ये 2 इंच का पट्टी रहेगा, तो इसके लिए हमने 5 इंच चौड़ी पट्टी काटी है और अपने कमर के हिसाब से काटी है। तो मेजरमेंट मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई तैयार होकर रहेगी 37 इंच, कमर हमारा रहेगा 34 इंच, हिप है हमारा 40 इंच और आसन की लंबाई हमने रखा है 13 इंच और मोहरी की गुलाई है 6 इंच की। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने कपड़े को काटा है। तो ये कमर की पट्टी अभी मैं साइड कर दे रही हूँ। ये हमारा साइड कट पैंट बनेगा, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है वो मैं बता देती हूँ। तो ये हमारा आगे का पल्ला है, 2 पल्ला, इसे मैं रख रही हूँ और बैक वाले पल्ले को साइड रख देती हूँ। तो इस तरह से आगे का पल्ला रख लें। तो सबसे पहले हम अपने मोहरी की गुलाई को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा उल्टा साइड का कपड़ा है और इस तरफ सीधा है। तो उल्टे साइड से हमें इस तरह से 2 पॉइंट के करीब हमें कपड़े को सिलना है। तो इसी तरह हम अपने चारों पल्लों में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने अपने इस तरह से चारों पल्लों में सिलाई लगा लिया 2 पॉइंट के करीब। अब मैं बता देती हूँ यहाँ पे किस तरह से हमें फोल्ड करना है नीचे की मोहरी बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हमें कपड़े को सीधा रख लेना है। तो देखिए, ये पल्ला हमारा सीधा की तरफ से है, तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच के करीब कट लगाया है, उस पर इसे इस तरह से बैठा लेना है। ये जितनी चौड़ी हमारी पट्टी, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था पट्टी के लिए, उतनी चौड़ी हमें इस तरह से बैठा लेना है और हमें यहाँ ऊपर की साइड से यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगाना है। तो इसी तरह हम चारों पल्लों में अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1/2 इंच के करीब सिलाई लगा लिया है अपनी मोहरी में इस तरह से। अब अगर आपको सिलाई लगाने में दिक्कत हो रही तो आप चौक मिट्टी की मदद से यहाँ से पूरी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं 1/2 इंच के करीब और फिर सिलाई लगा सकते हैं। अब हमें इस तरह से सीधा करना है। तो देखिए, इस तरह से हम सीधा करेंगे तो ये हमारी पीछे साइड आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा पीछे साइड है, तो इस तरफ आ जाएगा। तो इसे पूरा नोक निकालने के लिए मैं एक कांटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमारा नोक अच्छे से निकल जाएगा इसकी मदद से, कांटे की मदद से। इस तरह से इसे हल्के हल्के घुमाकर निकाल लें। तो देखिए, यहाँ पर हमारा नोक बिल्कुल ही अच्छे से निकल गया है। अब इसे अपने नाखूनों की मदद से इस तरह बैठा लेना है, या फिर आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से प्रेस लगाकर या फिर हाथ से ही आप बैठा सकते हैं। बार बार आप तो प्रेस लगाने नहीं जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा यहाँ पर बैठ गया कपड़ा। इसी तरह से हम अपने चारों पल्लों को नोक निकाल कर बैठा लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने अपने चारों पल्लों में इस तरह से नोक निकाल लिया है और उसे इस तरह से बैठा लिया है। अब हमें क्या करना, तो मैं एक पल्ले में बता रही हूँ किस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो इसलिए मैं तीनों पल्लों को हटा देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा आगे का पल्ला है। यहाँ पर हमने जो इस तरह से कपड़े को बैठाया है, तो यहाँ हमें ऊपर की साइड एक सिलाई लगानी है। आप यहाँ पर टक्की दे सकते हैं मशीन से धागे को लॉक करने के लिए, ताकि हमारा धागा खुले नहीं। उसके बाद यहाँ से हमें एक सिलाई लगाना और इसी तरह हम चारों पल्लों में इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने अपने मोहरी के ऊपर एक सिलाई लगा लिया है। इसी तरह से हम अपने मोहरी में चारों मोहरी में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चारों मोहरी में हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, तो मैं 2 पल्ला लेकर बताती हूँ इसे किस तरह से अटैच करना है। तो देखिए, अब हम अपने लेडीज पैंट की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो उसे इस तरह से हमें रखना है। ये देखिए, सीधी साइड से इस तरह बैक वाला पल्ला सीधा रख लिया। तो जिस तरह का ये पल्ला है हमारा, उसी तरह का हम आगे वाला पल्ला भी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये मेरा आगे का पल्ला है, तो उसे ये देखिए, ये जैसे कि बैक वाला पल्ला हमने सीधा रखा है और आगे वाला पल्ला हमें इस तरह से उल्टा रखना है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, आप मिला लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, सेम पल्ला लेना है पैर का। आप साइड में अगर सिलाई लगा रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर हमें कट मिलाकर लगाना। तो देखिए, दोनों हमारा
इस तरह से मिल रहा है कट, ऐसा ना हो कि आप दूसरे पैर का ले लिए हो और उल्टा सिला जाए। तो देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है। और यहाँ पर जैसे कि 1/2 इंच के करीब हमें सिलाई लगानी है, तो आप चाहे इस तरह से मार्का लगा सकते हैं 1/2 इंच पे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हम मार्का लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पूरे पैट में मार्का लगा लिया है 1/2 इंच का। अब हमें यहाँ पर 2-2 सिलाई लगाना है और यहाँ नीचे की तरफ हमें हल्का सा यहाँ ध्यान देकर सिलाई लगाना है। हमने जो यहाँ पर सिलाई लगाई थी उसके थोड़ा सा नीचे से यहाँ हमें टक्की देना है ताकि हमारा सिलाई खुले रहे। यहाँ से टक्की दे करके हमें यहाँ ऊपर की तरफ 2 सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने लेडीज पैंट में सिलाई लगा ली है, 2 सिलाई ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर देखिए हमने जैसे कि बताया था मैंने, यहाँ पर थोड़ा नीचे से हमें सिलाई लगाना है ताकि इस तरह का शेप बने। तो यहाँ पर जो कपड़ा हमने मोड़ा था उतना ही चौड़ी सिलाई लगाई है, लगभग 2 या 3 पॉइंट के करीब नीचे से सिलाई लगाई है और यहाँ पूरी सिलाई लगा ली। इसी तरह हम दूसरे पल्ले में भी मार्का लगाएंगे और इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर साइड में सिलाई लगाने के लिए निशान लगा लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमने जो पहला पल्ला ज्वाइन किया था दोनों को, तो उसमें हमें यहाँ पर थोड़ा नीचे से सिलाई लगाना, तो उसमें मैंने निशान लगाकर नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं निशान लगाकर बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सिलाई लगाया था पीछे की तरफ इसे मोड़ने के लिए, तो हमें उतनी ही चौड़ी या थोड़ा सा उससे बढ़ाकर नीचे से सिलाई लगाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा लिया निशान। यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करना और ऊपर की तरफ ले जाना, फिर हम मशीन से ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर टक्की लगा लेंगे ताकि हमारा धागा खुले नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले में भी सिलाई लगा लिया है, 2 सिलाई लगाया है। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपका रफ कपड़ा निकल रहा है, इस तरह से कपड़ा खुलकर निकलता है, तो यहाँ पर आप इंटरलॉक करवा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन की सुविधा है तो खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर किसी भी दुकान में दर्जी के यहाँ जाकर करवा सकते हैं। तो देखिए अब हमें इस तरह से पलट लेना है, सीधी कर लेना है इसे कपड़े को इस तरह से। और देखिए यहाँ पर हमें एक नाखून की मदद से इस तरह से बैठा लेना है, इस तरह से हमें पूरा बैठा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने नाखून की मदद से कपड़े को बैठा लिया है। अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह जिस तरफ हमने कपड़े को मोड़ा है, देखिए इस तरफ मोड़ा है तो इस तरफ ही करके यहाँ एकदम कोने पर एक सिलाई लगानी है और दोनों पल्लों में सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ लाकर सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर से नीचे सिलाई लगा लिया है। एक पतली महीन सिलाई लगाई है यहाँ पर मैंने, एकदम कोने में लगाया है, मिलाकर बैठा कर कपड़े को ऊपर से नीचे लगा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, तो अब मैं बताती हूँ अब हमें पैंट में क्या काम करना है। तो अब हम आसन ज्वाइंट करेंगे। तो आसन ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। तो आप इंची टेप की मदद से भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली इस तरह से, अगर आपको अंदाजा है कि 1/2 इंच कितना होता तो डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते। तो इस तरह मैं डायरेक्टली लगा ले रही हूँ, आप इंची टेप से नाप कर भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से निशान लगा लेना। अब दूसरी तरफ भी हम आसन में इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह मिलाकर रखना है आसन को और यहाँ 1/2 इंच के करीब हमें निशान लगा लेना है। इस तरह निशान लगा लेना और यहाँ पर चेक कर लेना। देखिए इस तरह से हमारा दोनों पल्ला ये आगे का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरा आगे का है ये दोनों पल्ला, देख कर ही पता चल जाएगा क्योंकि आगे का पल्ला हल्का पतला होता है, इसमें हमारी मार्जिन नहीं रहती है। और ये दोनों पल्ला हमारा पीछे का होना चाहिए जो अब हम आसन ज्वाइंट करेंगे तो, और पीछे का पल्ला हमारा मार्जिन वाला होता है तो ये थोड़ा चौड़ा होगा। तो अब हम आसन ज्वाइंट कर लेते हैं दोनों तरफ की। तो देखिए इस तरह से हमने अपने दोनों आसन में सिलाई लगा लिया है, 2-2 सिलाई लगाया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह से नाखून मारकर दोनों तरफ के आसन को इस तरह बैठा लेना है। और अब हमें यहाँ ऊपर की साइड, जैसे हमने साइड जॉइंट पे सिलाई लगाई थी, तो एकदम कोने से सिलाई लगाएंगे, उससे हमारे स्ट्रेट पैंट की मजबूती और भी ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने अपने आसन में भी ऊपर की साइड सिलाई लगा लिया है। अब हम इस तरह से इसे उल्टा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पैंट को उल्टा कर लिया है। अब हमें इस तरह से मोहरी को, दोनों मोहरी को मिला लेना है। इस तरह देखिए इस तरह से मिला लेना है बिल्कुल बैठाकर। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच के करीब निशान लगाना है। तो चौक मिट्टी की मदद से 1/2 इंच का निशान लगा ले। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपको अंदाजा ना हो तो आप इंची टेप की मदद से लगा सकते हैं।
यहाँ पर मैं डायरेक्टली लगा ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लिया है हाफ इंच का। अब हमें यहाँ पर दोहरी सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमें नीचे से स्टार्ट करनी है और इस तरफ ले जानी है, और फिर इसी तरफ से हमें वापस इस तरफ लाकर टक्की लगा लेना है। तो अब सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी साइड में 2 सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपका कोई भी कपड़ा ऊपर या नीचे का घट बढ़ रहा है तो जो बढ़ रहा है उसे हल्का सा लो कर ले, और जो घट रहा है उसे हल्का सा टान कर सिलाई लगाएं। तो उससे आपका जो नीचे की तरफ आते आते कपड़ा बढ़ जाता है तो बढ़ने की संभावना नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा लिया। अब हम अपने कमर पट्टी को सिलेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम अपने कमर पट्टी को अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा कमर का पट्टी है जहाँ पर हमारा रबर डलेगा। तो यहाँ पर जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है, ये हमारा मार्जिन हम छोड़कर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 इंच चौड़ी पट्टी है। तो इस तरह से हम यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान मैं नेफा बनाने के लिए लगा रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर सिलाई लगाकर जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था उसे छोड़कर सिलाई लगाकर अपने पैंट में अटैच कर सकते हैं। और जब इस तरह से आप फोल्ड करेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं और उसमें से भी रबर आप डाल सकते हैं। नेफा बनाने से फायदा ये है कि आप इसमें जब तक रबर डालकर पहनना है तो पहन सकते हैं। अगर आपको बाद में कभी नाड़ा डालकर पहनने का मन किया तो भी उसमें नेफा रहेगा, तो आप डालकर पहन सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है हमें, क्योंकि यहाँ से हमें 2.5 इंच सिलना है। यहाँ से हम 2.5 इंच सिलेंगे और ऊपर की तरफ से हमें ये देखिए इस तरह से 1 इंच सिलाई लगानी है। तो यहाँ 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें 1 इंच सिलाई लगानी है और यहाँ से 2.5 इंच लगानी है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, नीचे से 2.5 इंच पर और इधर ऊपर से 1 इंच पर। अब हमें कपड़े को इस तरह फैला लेना है और यहाँ पर जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था उसे इस तरह नाखून की मदद से बैठा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैठा लिया। अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर कपड़े को बैठाते हुए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना और यहाँ कोने में एक सिलाई लगाना, और उसी तरह इधर भी हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरह और इस तरह बैठा लेंगे। अब बैठाने के बाद एक इधर सिलाई लगाना है और एक इधर सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमारा नेफा बनकर तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हमें इसे नाप कर देख लेना है अपने कमर से। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट पैंट को हम सीधा कर लेंगे। ये उल्टी है तो इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पैंट को सीधा कर लिया है। अब हम अपने कमर को नाप कर देखेंगे। जो हमारी कमर की पट्टी है उसे कमर से नाप कर देखना है कि हमारा इसमें अटैच हो पाएगा कि नहीं, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए बिल्कुल सेम ही आया है, इस तरह से बिल्कुल ही सेम आया है। तो अब हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आगे की तरफ से रखा है, जो हमारा आगे का पल्ला होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आगे की तरफ वाला है ये पैंट, इस तरह से सीधा रखना है। और ये जो हमारा नेफे का कपड़ा, तो जो मैंने नेफा बनाया है वो मैं अंदर की साइड रखूंगी। तो इस तरह से हमें ये भी सीधा रखना है और इसे इस तरह से रखना है। इसमें ऐसे अंदर डाल ले इस तरह से। और जो हमने यहाँ पर हमारा सेंटर है सिलाई का, वो उससे इस जो हमने रबर के लिए पट्टी ली है उसके सेंटर से मिलाकर इस तरह हमें सिलना है। तो यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं, नहीं तो फिर अपने अंदाजे से भी सिल सकते हैं। यहाँ पर लगभग 1/2 इंच के करीब हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह आप सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें ही डायरेक्टली निशान लगा सकते हैं। तो देखिए इसे इस तरह से कर लीजिए, उल्टा, इसे उल्टा कर लेना है। कमर पट्टी को इस तरह से उल्टा कर लिया और यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से हल्का हल्का निशान लगा लीजिए, इससे आपको सिलने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से लगा लेना है और फिर इस पीछे के साइड भी उसी तरह लगा लेना है। तो इस तरह हमने पूरे में निशान लगा लिया है। अब जैसा कि मैंने बताया, पैंट को लेना है इस तरह से, सीधे पैर वाला रखना है, आगे की तरफ वाला, और उसमें इसे डालना है। तो इस तरह से हमें इसमें डालना है। तो इस तरह से हम डाल लेंगे और इस तरह से सेंटर मिला लेना है, जहां पर हमारी जॉइंट रहती है और कमर पट्टी की जॉइंट है। तो इस तरह से मिला लेना है हमें इस तरह से, और सिलाई लगाना। तो देखिए ये हमारा सीधा वाला पल्ला आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे में, पूरी गोलाई में हम 2-2 सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी गुलाई में सिलाई लगा लिया है, 2-2 सिलाई। अब हमें ऊपर की तरफ इस तरफ हमें 1/2 इंच मोड़कर इस तरह सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह हमने ऊपर की साइड सिलाई लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, पट्टी को इस तरह से पट्टी को इस तरह से हमें रखना है और सिलाई लगाना है, ताकि हमारा जो हमने नीचे की तरफ पट्टी अटैच करते वक्त 1/2 इंच सिलाई लगाई थी वो हमारा अंदर की साइड चला जाए और रफ कपड़ा अंदर की साइड हो जाए। तो इस तरह से रख कर सिलाई लगाना, एक सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ ऊपर की साइड सिलाई बिल्कुल ना लगाएं, उससे आपका फिनिशिंग बिगड़ सकता है। नीचे की साइड से हमें एक सिलाई पूरे गुलाई में लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कमर की पट्टी लग गई है। देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। इस तरह से लगाने से पीछे की साइड हमारा रफ कपड़ा भी नहीं बचा है, और जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह ये आप कैंची से काट कर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें निकाल देना है। हमारा स्ट्रेट पैंट बनकर रेडी हो गया है। देखिए यहाँ जो हमने साइड फिटिंग दी है, देखिए दोनों तरफ इस तरफ दिया है, इस तरफ दिया है, और यहाँ पर जो हमने बीच में भी सिलाई लगाई है, इन सब में आप इंटरलॉक करवा लें। इंटरलॉक करवाने से आपके पैंट की और भी खूबसूरती बढ़ जाएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और रफ कपड़ा भी आपके पैंट का नहीं निकलेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर रबर लगाएंगे। तो रबर लगाने का तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पर कमर हमारा है 34 इंच, कमर 34 इंच है, तो रबर उसके लिए आप 4 इंच घटा कर निकालें। 34 इंच कमर है तो 4 इंच घट जाएगा, तो हमारा 30 इंच का रबर रहेगा। जैसा कि कमर हमारा 34 इंच है तो उसके लिए रबर हम डालेंगे 30 इंच की, 4 इंच हम घटा लेंगे। इसी तरह से कमर में रबर लगता है। तो यहाँ मैंने रबर ले लिया है। देखिए इस तरह से नाप लें रबर को। तो देखिए यहाँ पर हमारा 30 इंच आ रहा है और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने रबर लिया। इस तरह से यहाँ पर मेरी रबर थोड़ी छोटी थी तो मैंने इस तरह से ज्वाइंट लगा लिया। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है ताकि हम रबर पे एक पर एक चढ़ाकर सिलाई लगा सकें। तो अब हम पैंट के अंदर रबर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सुई का इस्तेमाल किया है। तो सुई में इस तरह से मैंने धागा लगाकर गांठ लगा लिया था और इस तरह रबर में डाल लिया है। अब इसे पैंट में डालेंगे। इस तरह से हमें अंदर की तरफ ले जाना है रबर को। तो देखिए इस तरह से हमारा रबर डल गया है अंदर की साइड। अब हमें इस तरह से चेक कर लेना कि हमारा रबर सीधा है या नहीं। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो देखिए यह हमारा रबर बिल्कुल सीधा डला है। अब हमें इस तरह एक पर एक रखकर सिलाई लगानी है। तो 4-5 सिलाई यहाँ पर मारेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने रबर में ज्वाइंट लगा लिया और इस तरह से रबर को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इसे अंदर डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रबर डल गया है और लेडीज पैंट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप भी अपने लिए इसी तरह का पैंट बनाएं और पहनकर देखें, बिल्कुल अच्छा लगता है लॉन्ग कुर्ती पर से या फिर मॉडल ड्रेस पे से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह कुछ खास लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में।